एक बार एक क्या था, लुहार था। क्या था? लुहार। तो जैसे अपनी ये रास्ता है, ऐसे रास्ते के बगल में उसकी झोपड़ी थी, है ना। अब वो झोपड़ी में बढ़िया वो रहता रहा, और झोपड़ी में वो क्या करता रहा, अस्त्र शस्त्र बनाता रहा वो, है ना। तो वो एक दिन क्या कर रहा था, वो लुहार इसे तीर बना रहा था। क्या बना रहा था? तीर बना रहा था। अब वो बड़े एकाग्रता के साथ वो तीर बना रहा था लुहार। और वहां से क्या हुआ कि एक राजा की ऐसे चतुरंगड़ी सेना चली गई, हाथी घोड़े पैदल ऐसे गाजा बाजा बजाते हुए सेना एक तो निकल गई, और राजा के 4-5 सैनिक जो है तो भटक गए। क्या हो गया? भटक गए 4-5 सैनिक। अब जैसे 4-5 सैनिक वहाँ से कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद निकले, 15 मिनट बाद, उन्होंने इससे पूछा कि महाराज ऐसे यहाँ से धूल उल तोड़ी है, सब है, तुमने कोई देखा क्या, यहाँ से कोई किसी राजा की सेना गई है क्या? उसने बोला कि महाराज क्षमा करें, मैं तो अपना तीर बना रहा था। बोले अरे भाई तीर तो बना रहे थे, लेकिन रास्ते के बगल में ही तो बैठे हो तुमने देखा नहीं क्या? इतनी सेना, लाखों लोग ऐसे निकल गए। उसने बोला प्रभु क्षमा करें, मैं अपना कार्य एकाग्रता से कर रहा था। मैं अपना कार्य क्या कर रहा था? एकाग्रता से कर रहा था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। यदि वो तीर बना रहा था, वो ऐसा तीर को एक सीधा देख रहा था कि यदि तीर जो है थोड़ी सा भी टेढ़ा होगा तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा तीर। यदि मैं अपने लक्ष्य से भटका तो तीर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, है ना। और वो तीर मतलब आज के समय में गोली, तो गोली जो है प्राण किसी के बचा भी सकती है और किसी के प्राण ले भी सकती है। उसी प्रकार तीर, तो यदि तीर अपने सही निशाने में नहीं लगा, कोई वहाँ से दुर्दांत व्यक्ति है, वो दुर्दांत व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे राष्ट्र में हमला कर रहा है, अब यदि हमको उस तीर को सही जगह हम नहीं मारेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब वो बिल्कुल एकाग्रता से, इतनी एकाग्रता से वो तीर का सीधापन देख रहा था कि उसके सामने से लाखों लोग निकल गए और उसे पता नहीं चला। यह होती तन्मयता। क्या होती है? तन्मयता। याम ति तन्मयता। जब तक तन्मयता हमारे अंदर नहीं होती, एकाग्रता हमारे अंदर नहीं होती, तब तक हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को काली माता से बात करते रहे, ऐसे बगल में काली माता बैठ के रामकृष्ण परमहंस जी से बात करती रही, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं उसी को गुरु मानूंगा जो मुझे बता दे कि भगवान है कि नहीं, और केवल ऐसा ना बता दे, वो दिखा भी दे। आजकल बहुत लोग बोला थे कि देखा भगवान, कहाँ है भगवान। सरस्वती माता कितने स्कूल खोले नहीं कि सरस्वती माता ज्ञान की देवी है ना। हनुमान जी कब गिरे हैं कि पहाड़ उठा लें, को देखी सी हनुमान जी को उड़त। राम जी को देखी सी समुद्र में पत्थर से पुल बना दें। आजकल लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यदि मैं आपको देख लूंगा कि भगवान को आप दिखा दोगे तभी मैं आपकी बात मानूंगा, गुरु मानूंगा। उन्होंने बोला ठीक है दिखा देंगे, लेकिन भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते भैया। बोले कैसे प्राप्त होते? बोले भजन करने से प्राप्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी नदी के किनारे चले गए, नदी के किनारे वो भजन कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे भजन किए, भगवान नहीं आए। फिर भी इनके रामकृष्ण परमहंस जी के पास आ गए, बोले प्रभु मेरे को तो भगवान नहीं दिखे। बोले भजन करो। फिर चले गए, 3-4 घंटे बाद फिर आ गए, बोले महाराज भजन नहीं दिखे, भगवान नहीं दिखे। बोले नहीं अच्छे से भजन करो। फिर एक दिन पूरा भजन करते रहे। फिर जब भगवान नहीं मिले फिर आ गए, बोले महाराज मेरे को भगवान नहीं मिले। उन्होंने बोला कि चलो आओ आज भगवान को तुमसे मिलवा ही देते हैं, दिखा देते हैं तुमको भगवान। गंगा माता में ले गए, बोले ऐसे डुबकी लगाओ अभी भगवान तुमको दिखाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसे नदी में ऐसे घुसे डुबकी लगाने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस जी उनके ऊपर बैठ गए, उनके ऊपर बैठ गए। 30-40 सेकंड तक निकलवा नहीं करिए, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल तड़फड़ाने लगे। अब जब उनको ऐसा लगा कि बस अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, बस आखिरी समय, बहुत उन्होंने ताकत लगाई और एकदम से ऐसे ऊपर उठे। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी पीछे ऐसे पलट गए, गिर गए, बड़ी तेज सांस लेने लगे। ऐसे उनके नाक में, ऐसे मुंह में, कान में सब पानी भर गया। ऐसे सांस लेते लेते बोले अब गुरुजी हैं कुछ बोल नहीं सकते। बोले गुरुजी आपने ये क्या कर दिया था? बिल्कुल मैं तो व्याकुल हो गया था, बेबल हो गया था। यदि 10-5 सेकंड आप और नहीं निकलते तो मेरा तो प्राणांत हो जाता। मेरा क्या हो जाता? प्राणांत। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जितना व्याकुल तुम अपना प्राण बचाने के लिए हो रहे थे, इस पानी से बाहर निकलने के लिए जितना तुम व्याकुल हो रहे थे, तन्मय हो रहे थे, उतने व्याकुल जब तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए होगे तब भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। तो पहले हम इतने पवित्र हों जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए हम पात्र हों। हम क्या हों? पात्र हों,
है ना। अब तुम बोल दो कि आदमी तो सब एक ही है, तो ये आदमी सब एक नहीं है भाई। मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ, तुम्हारे यहाँ आऊँ, तुमने मुझे बुलाया कि गुरुजी आज का भोजन आप हमारे यहाँ करिए, बढ़िया मैं गया, तुम लोग बढ़िया बैठाए मेरे को अपने यहाँ, है ना। अब तुम जैसे आ रहे हो, अब मैं गया, तुम लोगों ने बढ़िया एक दूध सोने के गिलास में से दूध लेके आए तुम, और दूध ऐसे मेरे को दिए, सोने की गिलास थी बिल्कुल, और दूध तुम लोग मेरे को दिए, लेकिन उस सोने के गिलास में नीचे से छेद था, और वो गिलास दूध पीने लायक है? कीमत की दृष्टि से बहुत कीमती है, धन की दृष्टि से सोने का गिलास है, लेकिन पात्र की दृष्टि से वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें छेद। तो हम कीमती हों चाहे नहीं, पहले हमें पात्र बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और जब हम पात्र बन जाएंगे, हम स्वयं कीमती हो जाएंगे।